वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय के इस व्याकरण के भाग में आज हम प्रत्यय और उसके भेद को पढ़ेंगे और यह इसका सेशन नंबर पहला है। सबसे पहले हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं, तो उससे हमें पता चलेगा कि प्रत्यय किसे कहा जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे कि है वीर प्लस ता, जिससे शब्द बना है वीरता। तो वीर यह एक अलग शब्द है, उसके बाद देश यह अलग शब्द है, प्यास यह भी एक अलग शब्द है, और श्री। तो क्रमशः वीर, देश, प्यास और श्री, इन शब्दों में मैंने अलग अलग कुछ शब्द जोड़े हैं। जैसे कि वीर शब्द में मैंने ता यह शब्द जोड़ दिया है, उससे एक नया शब्द बना है जिसे कहेंगे हम वीरता। फिर देश, इस शब्द में भी मैंने एक नया शब्द जोड़ दिया है ई, उससे एक नया शब्द बना देशी। उसके बाद प्यास, इस शब्द में मैंने इस शब्द को जोड़ दिया, जिससे एक नया शब्द बना है प्यासा। उसके बाद श्री, इस शब्द में मैंने मान यह शब्द जोड़ दिया, जिससे एक और नया शब्द बना है श्रीमान। तो इन अलग अलग उदाहरणों से हमें क्या पता चल रहा है कि एक शब्द के बाद में अंत में कोई दूसरा शब्द जोड़ा जाता है तो उससे और एक नया शब्द बनता है, यह हमें पता चल रहा है। तो इससे हमें पता चलता है, और एक बात पता चल रही है कि जिन शब्दों के अंत में नया शब्द जोड़ा जाता है उसे हम कहेंगे प्रत्यय। तो इन शब्दों में प्रत्यय कौन से हुए? वीर यह प्रत्यय है क्या? नहीं। तो प्रत्यय क्या होगा? ता। तो ता, ई, आ और मान, यह क्रमशः क्या हुए? प्रत्यय। तो वीर इस शब्द में ता यह प्रत्यय है, वीरता। फिर देशी, इस शब्द में ई यह प्रत्यय है। उसके बाद प्यासा, इस शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा? आ। श्रीमान, इस शब्द में भी प्रत्यय कौन सा होगा? मान। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जिन शब्दों के अंत में दूसरा शब्द जोड़ा जाता है उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। तो हमें याद रखने की बात कौन सी है प्रत्यय में, कि प्रत्यय हमेशा शब्दों के अंत में आते हैं। और इसके पहले कक्षा में आपने यह व्याकरण पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा कि प्रत्यय और उपसर्ग यह दो व्याकरण के प्रकार है। तो प्रत्यय हमेशा कहाँ आते हैं? वाक्य शब्द के अंत में, और उपसर्ग हमें हमेशा शब्दों के पहले या आरंभ में जोड़े जाते हैं। आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रत्यय और उपसर्ग में क्या फर्क होता है। तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि शब्दों के अंत में आने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? प्रत्यय। तो प्रत्यय हमेशा शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं और उपसर्ग शब्दों के शुरुआत में लगाए जाते हैं। तो यह उपसर्ग और प्रत्यय का अंतर है। तो अब हम देखते हैं प्रत्यय के डेफिनेशन अर्थात परिभाषा। जो शब्दांश, वर्ण या वर्ण समूह शब्दों के अंत में जुड़कर उस शब्द को एक नया अर्थ प्रदान करते हैं या उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो देखो, इस परिभाषा से हमेशा यह बात याद में रखना है कि प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में आता है, और शब्द प्रत्यय लगा देने से क्या होता है, उस शब्द से एक नया शब्द बनता है या उस शब्द में एक विशेषता
प्रकट की जाती है। जैसे हमने पहले उदाहरण में पहले इसमें देखे अलग अलग उदाहरण, जैसे कि श्री, श्री यह शब्द है और उसमें हमने मान यह प्रत्यय लगा दिए। तो देखो अभी श्री यह एक अलग शब्द है जिसका अर्थ भी अलग आ रहा है, लेकिन जब प्रत्यय लगने से उसका अर्थ क्या, कौन सा शब्द बनता है, श्रीमान, और उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो रहा है। तो इसे हमें इस डेफिनेशन में जो परिभाषा में हमने लिखा है यह हमें एक्सप्लेन करके समझ में अब आ चुका है। अब आगे देखते हैं प्रत्यय के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं हम। प्रत्यय शब्दों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि देखो देश, इस शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ई यह जो प्रत्यय है इसका हम अलग से स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। तो प्रत्यय हमेशा शब्दों के साथ ही उसका प्रयोग होता है। तो हमेशा याद रखना है कि हमेशा याद रखें जब भी प्रत्यय को अलग करें तो जो भी शब्द बचे उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो देखो जैसे कि देश, इस शब्द में ई की प्रत्यय लगा देने से देशी शब्द बना, लेकिन अब देशी इस शब्द में जो ई प्रत्यय लगा है वो निकाल देते हैं तो कौन सा शब्द होता है, सिर्फ देश। तो प्रत्यय निकालने के बाद भी जो शब्द बचता है उसका भी कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार हमने प्रत्यय के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। अब देखते हैं प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के प्रमुख दो प्रकार होते हैं। पहला है कृत अर्थात कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले देखते हैं प्रत्यय का जो पहला प्रकार हम पढ़ रहे हैं कृत अर्थात कृदंत प्रत्यय, उसकी हम परिभाषा अर्थात डेफिनेशन देखते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु से जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अब देखो आप मुझे बता सकते हैं कि धातु का अर्थ क्या होता है, या शब्द के या क्रिया के मूल रूप क्या होते हैं, कोई बता सकता है? क्रिया का मूल रूप उसे हम क्या कहेंगे, धातु। अब जैसे कि क्रिया अलग अलग होते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि चलना। तो इसमें देखो चल, इसमें हमने क्या कर दिया है, ना प्रत्यय जोड़ दिया है। तो इससे हमें क्या, कौन सा शब्द बनता है, कौन सी क्रिया का बनता है, चलना। तो इसमें देखो चल, यह इसे हम क्या कहेंगे, क्रिया का मूल रूप। हमारा मूल रूप कौन सा है, यह चल। तो क्रिया के मूल रूप को ही हम कौन सा दूसरे शब्द से जानेंगे, धातु। तो धातु का अर्थ सबको समझ में आ गया। धातु का अर्थ क्या होता है, क्रिया का मूल रूप। जैसे कि चल, बैठना में बैठ, उठना में उठ, ये जो क्रिया के मूल रूप होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, धातु। तो धातु से जुड़कर जब प्रत्यय आते हैं तो उससे संज्ञा या विशेषण शब्द बनते हैं, उन्हें हम कहेंगे कृत प्रत्यय। यहाँ पर मैंने कुछ अलग अलग उदाहरण दिए हैं आपको कृत प्रत्यय के, जिसके द्वारा धातु में प्रत्यय लगाने से संज्ञा या विशेषण में उसका परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि खेल, खेल इस मूल रूप में अर्थात धातु में, खेल इस धातु में हमने औना प्रत्यय लगा दिया, क्या हो गया, खिलौना। फिर सज, यह क्या है, देखो खेल, सज, वीर, देश, प्यास, श्री, यह सारे शब्द क्या हुए, धातु अर्थात क्रिया के मूल रूप। तो इसमें प्रत्यय लगा देने से उसमें संज्ञा या विशेषण वाले शब्द बनते हैं, इसे हम कहेंगे कृत प्रत्यय। उसी प्रकार सज इस धातु में आवट प्रत्यय लगा देने से शब्द बना सजावट। वीर, इसमें ता प्रत्यय लगाने से वीरता। देश, इस धातु में ई प्रत्यय लगाने से देशी। प्यास, इस धातु में आ प्रत्यय लगाने से प्यासा। श्री, इस धातु में मान प्रत्यय लगाने से श्रीमान। तो यह हुए कृत प्रत्यय के
उदाहरण। आगे देखते हैं कृत प्रत्यय अर्थात कृदंत प्रत्यय के प्रकार। कृदंत प्रत्यय के कुल मिलाकर 5 प्रकार है। कर्तुवाच्य प्रत्यय, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कर्तुवाच्य प्रत्यय। उसके बाद कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, करणवाचक कृदंत प्रत्यय, भाववाचक कृदंत प्रत्यय और क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। तो अब हम इन प्रत्यय के जो अलग अलग प्रकार है कृदंत के, उसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु से जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमने देखा था खेल, इसमें औना प्रत्यय लगा देने से खिलौना। सज, इस प्रत्यय में आवट प्रत्यय लगा देने से सजावट हुआ, तो क्या हुआ? विशेषण। अब देखते हैं पहले प्रकार को, कर्तृवाच्य प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जो किसी वाक्य के अंत में लगकर किसी कर्ता का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य आप इस प्रकार भी लिख सकते हो। तो हमें उनके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें कर्ता का बोध कराने वाले शब्द होंगे, जिसे हम कर्तृवाच्य प्रत्यय कहेंगे। जैसे कि गा, इसमें वैया, यह प्रत्यय लगा देने से गवैया। खे, वैया में खे, इस धातु में वैया प्रत्यय लगा देने से खेवैया। चल में अक प्रत्यय लगा देने से चालक और तैर में आक प्रत्यय लगा देने से तैराक। तो यह सब क्या है? कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय शब्द। उसके बाद का प्रकार है कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। देखो, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें परिभाषा करते समय हम कौन से शब्द को, इसमें कौन सा प्रकार हो सकता है। जैसे कि वह प्रत्यय जो किसी शब्द से जुड़कर किसी क्रिया के कर्म का बोध कराते हैं। तो इसमें हमें प्रत्यय जोड़ने के बाद जो शब्द बनेगा वह कर्म का बोध कराने वाले शब्द होंगे, इसलिए हम उसे कहेंगे कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। जैसे कि खा, इस मूल धातु में या मूल क्रिया में ना प्रत्यय लगा देने से खाना। पूज, इसमें आ प्रत्यय लगा देने से पूजा। कह, इसमें आनी प्रत्यय लगा देने से कहानी। मतलब कर्म का बोध हो रहा है यहाँ पर। लग, इसमें आन प्रत्यय लगा देने से लगान। अब देखो, अगर लग इसमें आना प्रत्यय लगा देने से शब्द कौन से बनेगा? लगाना। बोल, आवा, इसमें बुलावा, यह शब्द बन गया। आगे देखते हैं, आगे का प्रकार है करणवाचक कृदंत प्रत्यय। तो क्या होगा? इस किसे कहेंगे हम करणवाचक कृदंत प्रत्यय? तो जिस प्रत्यय शब्द में जुड़कर किसी क्रिया के होने का माध्यम या साधन या करण का बोध कराते हैं, ऐसे बने हुए प्रत्यय से नए बने हुए शब्द को हम करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहेंगे। तो साधन या माध्यम जहां पर वो शब्द बनते हैं प्रत्यय से जुड़कर, उसे हम करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहेंगे। जैसे कि झाड़, इसमें ऊ इस प्रत्यय लगा देने से झाड़ू। ढक्कन, तुल, इसमें आ प्रत्यय लगा देने से तुला। फूक, इसमें नी प्रत्यय लगा देने से फूकनी। तो देखो, इससे हमें साधन के बोध हो रहे, वस्तुओं के बोध हो रहे, इसलिए हम इसे करण कृदंत प्रत्यय कहेंगे। इसके बाद का प्रकार है भाववाचक कृदंत प्रत्यय। तो देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द बनेगा उसमें भाव के प्रकट होने वाले शब्द रहेंगे। तो परिभाषा देखते हैं, वह प्रत्यय जो किसी शब्द से जुड़कर किसी क्रिया के होने के भाव का बोध कराते हैं, वह प्रत्यय भाववाचक कृदंत प्रत्यय
कहलाते हैं। देखो यहाँ पर फिर हस, उड़, मिल, पहन, पी, चल, यह जो क्रिया के मूल रूप है अर्थात धातु है, उनमें अलग अलग प्रत्यय लगा देने से भावनाओं के, हमारे मन में जो भाव होते हैं उन शब्दों का निर्माण होता है, इसीलिए हम इसे भाववाचक कृदंत प्रत्यय भी कहेंगे। तो जैसे हस से ई प्रत्यय लगा देने से हसी, उड़ में आन प्रत्यय लगा देने से उड़ान। अब देखो यहाँ पर उड़ान और उड़ान, यहाँ पर बिंदु नहीं लगा दी थी, इसलिए शब्द में परिवर्तन होता है। आपको इन सारी चीजों को मार्क्स होते हैं, अगर आपने इस प्रकार से लिखा तो यह गलत हो जाएगा। फिर मिल, इस मूल धातु में या मूल क्रिया में आप प्रत्यय लगा देने से मिलाप, पहन में आवा प्रत्यय लगा देने से पहनावा, पी इसमें आस प्रत्यय लगा देने से शब्द बनता है प्यास, चल इसमें न प्रत्यय लगा देने से चलन। तो यहाँ पर सब जो भी शब्द बने हैं इससे हमें किसका बोध हो रहा है, किसी क्रिया के भाव का, इसलिए यह इसमें हम भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहेंगे। इसके बाद का प्रकार है क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय, मतलब इसमें क्रियात्मकता का बोध होता है। तो देखो डेफिनेशन देखते हैं, वह प्रत्यय जो किसी शब्द से जुड़कर किसी क्रियात्मकता का बोध कराते हैं उसे हम क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखते हैं इसके, जाता, जा इसमें ता यह प्रत्यय लगा देने से जाता, यह क्रियात्मकता का बोध हो रहा है। इसके बाद लिख, इसमें आ प्रत्यय लगा देने से लिखा, रो इसमें या प्रत्यय लगा देने से शब्द बना है रोया, क इसमें गा कहेगा, बैठ इसमें ना बैठना। तो ये सारे हमें क्रियात्मकता का बोध कराने वाले प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द है। अब देखो यहाँ पर अलग अलग प्रत्यय दिए हैं मैंने, उसमें आपको यह उदाहरण के द्वारा उसमें अलग अलग उदाहरण भी दिखे, जैसे कि आई से बने हुए शब्द हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद आ से बने हुए शब्द भी है, आ, देखा, चला, सोचा। उसके बाद आवट से बने हुए प्रत्यय शब्द सजावट, बनावट, रुकावट, अमावट। आहट इन प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द है घबराहट, मुस्कुराहट, चिल्लाहट, कड़वाहट या गर्माहट। उसके बाद न इस प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द है चलन, लेन, देन। ना इस प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द है चलना, लेना, पीना, खाना। अक्कड़ इस शब्द से बने हुए घुमक्कड़ और भुलक्कड़। आऊ इस प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द है कमाऊ, टिकाऊ। आंख इससे जुड़े हुए प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द है तैराक, चालाक। इयल इस प्रत्यय से बने हुए शब्द है सड़ियल, मरियल। उसके बाद इया इस प्रत्यय से बने हुए शब्द है बढ़िया, घटिया और रसिया। इस प्रत्यय से बने हुए शब्द है धनी, रेती, हंसी, बोली। कर इस प्रत्यय से बने हुए शब्द है बुनकर, सुनकर। वाई इस प्रत्यय से बने हुए शब्द है सुनवाई, कार्रवाई। नी इस प्रत्यय से बने हुए शब्द है ओढ़नी, करनी। और ऐया इस प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द है खवैया, लड़ैया। तो बच्चों अब तक हमने प्रत्यय इस किसे कहते हैं यह देखा और प्रत्यय के अलग अलग प्रकार देखे। इसके अगले प्रकारों को हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में।